हेलो एवरीवन। एआईबी एग्ज़ाम 2014 का पेपर हम सॉल्व करते हैं। 1 से 50 क्वेश्चन। एआईबी एग्ज़ाम का 2014 का पेपर हम पहले भी सॉल्व किए थे, जो कि 19 जनवरी 2014 को आयोजित किया गया था। लेकिन सेकंड 2014 में ही हमारा जो पेपर हुआ 7 सितंबर 2014 को, उसको हम देखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। सलेम बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने वाद प्रबंधन सूत्र को तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित करने का अनुरोध किया था? ऑप्शन सही है, न्यायमूर्ति जगन्नाथ राव। न्यायमूर्ति जगन्नाथ राव। सेकंड ऑप्शन, विद्यमान तथ्यों के निर्देश में अर्थहीन दस्तावेज के साक्ष्य को कहा जाता है प्रत्यक्ष असंदिग्धता, जिसमें से करेक्ट ऑप्शन हमारा खा है, अप्रत्यक्ष संदिग्धता। मूल दस्तावेज सर्वोत्तम साक्ष्य है। इस नियम का अपवाद अंतर्विष्ट है। ऑप्शन सही है, बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 में। कंपनी अधिनियम 2013 ने प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की संख्या की सीमा को बढ़ाया है 50 से 200 तक। 50 से 200 तक कंपनी अधिनियम 2013 ने प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर कर दिया है। लेखा संपरीक्षा प्रमाणक को कंपनी अधिनियम 2013 में विधिक स्वीकृति प्रदान की गई है और यह अधिसूचना के अधीन होगा। ऑप्शन सही है, NFRA द्वारा। NFRA द्वारा भरण पोषण के आदेश के निष्पादन के लिए परिसीमा की अवधि उस तारीख से जिसको वह बकाया होता है। ऑप्शन सही है, 1 वर्ष। क्वी फैसिड पर एलियम फैसिड पर सी का तात्पर्य है। क्वी फैसिड पर एलियम फैसिड पर सी का तात्पर्य। ऑप्शन, अभिकर्ता का कार्य प्रमुख का कार्य है। अभिकर्ता का कार्य प्रमुख का कार्य है। संविदात्मक संबंध की अवधारणा नामंजूर की गई थी। नामंजूर की गई थी डोनोग बनाम स्टीवेंसन। डोनोग बनाम स्टीवेंसन। निम्न में से किसे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 मार्च। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं। चिकित्सीय व्यवसाय की जवाबदेही और अस्पतालों द्वारा प्रदत्त चिकित्सीय सेवा के रवैये में गुणात्मक परिवर्तन की आवश्यकता पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न मामलों में से किसमें बल दिया गया था? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम VP सांथा। BP सांथा। ऑप्शन सही है, चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण का उपबंध मोटर यान अधिनियम 1988 की किस धारा के अधीन किया गया?
घाव 15 धारा के अंतर्गत किया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 दृष्टांत है विधि की उपधारणा के लिए। विधि की उपधारणा के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 82 दृष्टांत है। ऑप्शन सही है। नेमो मोरी टेरस प्रेन्यूमटर मेंटरी का अर्थ है नेमो मोरी टेरस प्रेज्यूमटर का मेंटरी का अर्थ है। ऑप्शन सही है। मरने वाला मनुष्य मिथ्या नहीं बोल सकता। मरने वाला मनुष्य मिथ्या नहीं बोल सकता। यदि सत्र न्यायालय से अवर न्यायालय हत्या के मामले का विचारण करता है तो उस न्यायालय को कहा जाता है कोरम नॉन जुडिस। कोरम नॉन जुडिस। SFI को SFIO का पूर्ण रूप है। SFIO का पूर्ण रूप है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। कंपनी अधिनियम 2013 का कौन सा प्रावधान उसके मुक्त आरक्षित में से लाभांश अंशों के जारी करने या प्रतिभूति प्रीमियम लेखा या पूंजीगत उन्मोचन आरक्षित लेखा के बारे में कतिपय शर्तों के अधीन है, जैसे अनुच्छेद द्वारा प्राधिकार के अनुपालन के अधीन सामान्य बैठक में अनुमोदक का विवेचन करती है। धारा 63 का ऑप्शन सही है। प्रश्न, क्या मूल अधिकारों के अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधित किया जा सकता है? पहली बार विचारण के लिए आया था शंकरी प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। का ऑप्शन सही है। विधि जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है कृतज्ञता अकृतता या प्रारंभ के शून्य नहीं है। अकृतता या प्रारंभ से शून्य नहीं है बल्कि केवल अप्रवर्तनीय हो जाती है। इस सिद्धांत को कहा जाता है आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है। आगे देखेंगे। अवसर की समानता सकारण विभेदीकरण को स्वीकार करती है। इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा संप्रेषित किया गया था। ऑप्शन सही है। स्टेट ऑफ केरल बनाम NM थॉमस में। स्टेट ऑफ केरल बनाम NM थॉमस में। फास्ट बनाम नाइट निर्देशक वाद है। फास्ट बनाम नाइट निर्देशक वाद है। ऑप्शन सही है। संविदा अधिनियम 1872 की धारा 34 पर। संविदा अधिनियम 1872 की धारा 34 पर। निम्नलिखित में से कौन साम्य पर आधारित विधि है? निम्नलिखित में से कौन साम्य पर आधारित विधि है? विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की कौन सी धारा अस्थायी व्यादेश को वर्णित करती है? 37 धारा अस्थायी व्यादेश को वर्णित करती है। करेक्ट ऑप्शन गा हमारा है। भरण पोषण की राशि जो अंतरित की जा सकती है कतिपय तारीख तक भरण पोषण का बकाया है।
कतिपय तारीख तक भरण पोषण का बकाया है। ग ऑप्शन सही है। अधिकतम अवधि जिसके दौरान संपत्ति आबद्ध की जा सकती है। अंतरण की तारीख पर अस्तित्व में एक या अधिक जीवन और अजन्मे व्यक्ति की आवश्यकता है। संपत्ति को अर्जित करने, धारण करने और निस्तारित करने के लिए स्वतंत्रता के अधिकार का उन्मूलन किया गया है। संविधान 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निम्नलिखित में से कौन राज्य की परिभाषा के अधीन आच्छादित नहीं है? NCERT नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी और पर्यावरण तथा विकास पर नीतिगत कथन भारत में मुख्य पर्यावरणीय नीति है और इसे किस वर्ष में पारित किया गया था? ग ऑप्शन सही है 1992 में इसे पारित किया गया था। आगे देखेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संरक्षण 1986 की कौन सी धारा पर्यावरण को परिभाषित करती है? धारा 2 का पर्यावरण को परिभाषित करती है। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल का तात्पर्य है प्रदूषक को प्रदूषण के खर्च का वहन करना चाहिए, क्योंकि प्रदूषक प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। का ऑप्शन सही है इसमें। प्रदूषण सिविल अपकार है। उसकी मूल प्रकृति द्वारा यह पूर्ण रूप से समुदाय के विरुद्ध कारित अकृत्य, इसलिए व्यक्ति को जो प्रदूषक कारित करने का दोषी है पर्यावरण के प्रत्यावर्तन के लिए क्षति प्रतिकर जिसे कहते हैं क्षति का भुगतान करना होता है, उसे उनको भी क्षति का भुगतान करना होता है जिसको अपराधी के कार्य के कारण क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त अपराधी अनुकरणीय क्षति का भी भुगतान करने के लिए दायी ठहराया जा सकता है, जिससे वह किसी ढंग में प्रदूषण न कारित करने के लिए अन्य के लिए निवारक के रूप में कार्य कर सकता है। तथापि न्यायालय सुसंगत कानूनी उपबंधों के अधीन किसी विचारण और दोषी पाए जाने के अभाव में कोई प्रदूषण जुर्माना अधिरोपित नहीं कर सकता या परीक्षण किया गया है। MC मेहता बनाम कमलनाथ में यह परीक्षण किया गया था। भारत अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता अभिसमय का पक्षकार हुआ था 1994 में। का रेलवे कंपनी परिस्थिति के रूप में माल की कब्जाधारी वह घाट शुल्क क्षति और भाड़ा के धारणाधिकार के सिवाय माल में किसी हित का दावा नहीं करती, किंतु परस्पर विरोधी दावा खा और गा द्वारा एक दूसरे के प्रति प्रतिकूल ढंग से किया गया है का संस्थित कर सकता है। करेक्ट ऑप्शन है अंतराभिवाचीवाद प्रतिष्ठित सुनिश्चित कर सकता है।
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान के अनुसार धारा 93(1) में प्रयुक्त शब्द निरीक्षण निर्दिष्ट करता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है स्थानीय क्षेत्र और स्थान को। स्थानीय क्षेत्र और स्थान को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 161 के अधीन अन्वेषण के दौरान अभिलिखित कथन का प्रयोग विचारण के दौरान किया जा सकता है। करेक्ट ऑप्शन है खा साक्षी का खंडन करने के लिए। साक्षी का खंडन करने के लिए आगे देखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट करने से हमें ये प्रैक्टिस होती है कि हमारे क्वेश्चन पेपर में किस ढंग से पूछे जाते हैं और काफ़ी हेल्प मिलती है। कहीं कहीं वही क्वेश्चन रिपीट भी किए जाते हैं पेपर में, इसलिए इसको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। यदि अभियुक्त को मुख्य अपराध से आरोपित किया जाता है किंतु उसके अधीन दोषी नहीं पाया जाता, जो उसे छोटे अपराध से दोष सिद्ध किया जा सकता है यदि साबित तथ्य निर्दिष्ट करते हैं कि ऐसा छोटा अपराध कारित किया गया था या निम्न मामलों में से किसमें अवधारित किया गया था। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम तारा दत्ता। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम तारा दत्ता। एक्स डोलो मालो ओरिटर एक्सियो है। अनैतिक कार्य पर कोई कार्यवाही नहीं। इसका अर्थ है अनैतिक कार्य पर कोई कार्यवाही नहीं। उन्मुक्ति का न्यायिक सह संबंध है निर्योग्यता से। उन्मुक्त का न्यायिक सह संबंध है निर्योग्यता। किसने परिभाषित किया है कि शाश्वत विधि दैवी आदेश या ईश्वर की इच्छा है जो प्राकृतिक व्यवस्था के परीक्षण की अपेक्षा करती है और उसके उल्लंघन को प्रतिसिद्ध करती है। इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा है खा आगस्टाइन। सरकार अपनी सर्वोच्चतम स्थिति में भी आवश्यक बुराई है किंतु अपने बदतर स्थिति में असहिष्णु है। किसने ऐसा कहा था? थॉमस पेन ने ऐसा कहा था। यह कथन भारत के संविधान ने अधिकरण की अवधारणा के रूप में अर्ध न्यायिक प्रशासनिक न्याय निर्णयन के उपकरण के रूप में मान्यता दी है। अनुच्छेद 323 का और 323 खा। करेक्ट है हमारा ये। नेमो जूडेक्स इन काजा जुआ को, जिसका तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति अपने वाद में न्यायाधीश नहीं होगा। डॉक्टर पोनहम के मामले में पहले अधिकथित किया गया था लॉर्ड कोक द्वारा नियम विनिर्मित करने के लिए भारतीय विधिक परिषद की साधारण शक्ति। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा के अधीन परिकल्पित है? धारा 49 के अधीन परिकल्पित है। अधिवक्तृता के 7 विभाग अयोग्य हैं। न्यायमूर्ति एबट पैरी को। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधीन कौन सी धारा भारतीय विधिक परिषद की अनुशासनिक शक्तियों के बारे में अधिकथित करती है? ऑप्शन सही है 36। आगे देखते हैं। 50 क्वेश्चन हम
सॉल्व करेंगे, फिर 61 से 100 तक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की कौन सी धारा विधिक सहायता समिति के गठन के बारे में प्रावधान करती है? 9 का अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा विधिक सहायता की समिति में के गठन में के बारे में प्रावधान करती है। 9 का सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम के माध्यम से पुनर्स्थापना की गई थी। जो प्रमुख प्रावधान है जो वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को लागू करने में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता के बारे में विवेचना करती है। 1999 में ये हुआ था, जिसमें हाँ ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट देखेंगे, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया था कि मध्यस्थम और सुलह अधिनियम का भाग एक समान रूप से भारत के बाहर हुए अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मध्यस्थम को लागू होगा, जब तक किन्हीं या सभी प्रावधानों को पक्षकारों के बीच करार द्वारा अपवर्जित नहीं किया गया है। का ऑप्शन सही है। भाटिया इंटरनेशनल बनाम बल्क ट्रेडिंग SA। भाटिया इंटरनेशनल बनाम बल्क ट्रेडिंग SA। स्थायी लोक अदालतों की स्थापना 1987 के विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की किस धारा के उबंधित है? का ऑप्शन सही है। 22 खा के विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की 22 धारा के अधीन उबंधित है। संविदा पर वाद में व्यथित पक्षकार को कौन सा उपचार उपलब्ध है? कौन सा उपचार उपलब्ध है? उक्त में से सभी देख लेते हैं एक बार। विनिर्दिष्ट पालन और व्यादेश, विनिर्दिष्ट पालन और क्षति, केवल विनिर्दिष्ट पालन। उक्त में से सभी का खा गा तीनों ऑप्शन राइट है। का दिल्ली और खा आगरा में रहता है? का दिल्ली और खा आगरा में रहता है। का से बनारस में 20,000 रुपया उधार लेता है और का को बनारस में संदेय वचन पत्र देता है। खा ऋण का पुनः भुगतान करने में असफल रहता है। खा के विरुद्ध वाद दाखिल करता है या बनारस या आगरा में वाद दाखिल कर सकता है, क्योंकि ये घटनाएं जिस स्थान की हैं हम अपने वाद को उसी न्यायालय में कर सकते हैं। अद्वितीयजन्य का सामान्य सिद्धांत जो उपबंध करता है कि प्राथमिक न्यायालय में और प्रारंभिक अवसर पर आपत्ति दाखिल करने की असफलता पश्चातवर्ती प्रक्रम पर ऐसी आपत्ति करने से प्रतिवादी को निवारित करेगा और निर्णय क्षेत्रीय या धनीय अधिकारिता के अभाव के आधार पर दूषित नहीं होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान में प्रकट होता है? ऑप्शन सही है, धारा 21। नेक्स्ट
देखते हैं धारा 21। हम इसके बाद, क्योंकि वीडियो हमारा लंबा होगा जाएगा, 61 से हम 100 तक क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। 51 से तो आप नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को साथ में मिलके सॉल्व करिएगा। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँचे और आप साथ में इसका लाभ ले सकें। तो और मेरे कमेंट करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ जो भी इससे संबंधित तैयारियां करें उनके पास तक शेयर करिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। तो प्लीज़ दोस्तों इस पर कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और मुझे मोटिवेट करिए। बाय बाय दोस्तों।